आप विचार करना, ऋषिदानंद ने वेदों को घर घर में स्थापित किया और जहां गए ऋषिदानंद ने अपनी बात किससे आरंभ की जी? वेदों से आरंभ की। इसलिए जब हम रामचंद्र जी का नाम लेते तो उनके सामने एक उपाधि जोड़ते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये उनकी विशेषता थी। जब हम कृष्ण जी का नाम लेते तो उनके सामने एक विशेषता जोड़ देते, योगीराज श्री कृष्ण, ये उनकी विशेषता थी, पहचान थी। जब हनुमान जी का नाम लेते तो वहां जोड़ देते, वीरों में वीर महावीर श्री हनुमान जी, ये उनकी विशेषता थी। है? जब हम शंकर जी का नाम लेते तो कह देते आदि योगी शंकर भगवान, विशेषताएं जोड़ देते। जब आप ऋषिदानंद जी का नाम लोगे तो उनकी अनेक विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता उनके साथ क्या जुड़ी? किसी को भी ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, आदि गुरु शंकराचार्य पर्यंत तक किसी को वेदों वाला ऋषि नहीं कहा गया। लेकिन एकमात्र महर्षि दयानंद ऐसे हैं जिन्हें क्या कहकर के संबोधित किया गया जी? जोर से बोल दीजिए कि एक योगी वेदों वाला। आइए जरा तालियों को खोल भी दीजिएगा, हाथ तो सभी साथ लेकर के आए, किराए पर तो नहीं किसी के हाथ, तो सब योग कर लेते अपने हाथों का थोड़ा सा। तालियों को खोल भी देंगे और खोल भी देंगे मिल करके। क्या? योगी वेदों वाला, योगी वेदों वाला, मथुरा से चढ़ कर आया। एक योगी वेदों वाला, मथुरा से चढ़ कर आया। एक योगी वेदों वाला, मथुरा से चढ़ कर आया। एक योगी वेदों वाला, मथुरा से पढ़ कर आया। मथुरा से पढ़ कर आया, मथुरा से पढ़ कर आया। जिसने सारी दुनिया को, जिसने सारी दुनिया को वेदों का पाठ पढ़ाया। जिसने सारी दुनिया को वेदों का पाठ पढ़ाया। एक योगी वेदों वाला, मथुरा से पढ़ कर आया। एक योगी वेदों वाला, मथुरा से पढ़ कर आया। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके
छुप के वो योजना खूब बताने लगे, पड़ गया जुबा पर ताला, पड़ गया जुबा पर ताला, जब सामने था वो पड़ गया जुबा पर ताला, जब सामने था वो एक योगी वे तो वाला, मथुरा से चढ़ गया, योगी वे तो वाला, मथुरा से चढ़ गया। शिवानंद जी महाराज की आदरणीय श्रद्धेय हमारे रमेश बाबू जी, हमारे दूसरे बाबू जी
उत्साहवर्धन के लिए राशि प्रदान कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। और आइए केवल 5 मिनट और शेष है, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन शायद किया गया है समय में और वो आवश्यक भी है। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में कि वेदों वाले के रूप में महर्षि दयानंद को पहचान मिली, जिन्होंने वेद को स्थापित किया। और भले ही चाहे यहाँ पर लोग ध्यान रखिएगा नहीं आ रहे, लेकिन ये वेद मंत्र, ये वेद व्याख्याएं तो उनके कानों तक पहुंच रही है। और ये समय का चक्र है, संख्याएं कब कब होंगी, कब ज्यादा होंगी, कुछ नहीं पता। आप निरंतर चलते रहो, क्योंकि जो लोग समाज सुधार के मार्ग पर चले हैं, है ना, वो अकेले ही चले हैं, पर इनके पीछे फिर कारवां जुड़ता चला गया। तो ये प्रयास निरंतर निरंतर रहना चाहिए। क्यों? यज्ञ को जिस रूप में ये संस्था प्रस्तुत कर रही है, क्या आपको आर्य समाज के अतिरिक्त कोई और दिखाई दे रहा है जो इतने विधि विधान से यज्ञ को समझा सके? जोर से बोल दीजिए, करा सके? है जी? आप एक छोटी सी पूजा करना चाहते हो अगर, तो पता नहीं उसमें कितनी सारी चीजें जोड़ देंगे, और उसमें भी कहीं ना कहीं शर्त भी लगा दी जाती है कि किसके घर में यज्ञ कराया जा सकता है और किसके यहाँ नहीं। आपके उत्तर प्रदेश इटावा के अंदर बताओ, कथा करने पर कितना बड़ा बवाल मचा था कि यादव जो है वो कथा नहीं कर सकता। अब इनसे कोई जाकर के पूछे, रे भैया, कृष्ण जी को तो खुद यदुवंशी कहा जाता है, और अगर कृष्ण की कथा कोई उनका वंशज नहीं कर सकता, तो बताओ फिर दूसरों को किसने अधिकार दे दिया? तो ये देखो वहां आज भी कितनी कुरीतियां हैं। पर आर्य समाज में कोई विद्वान आकर के बोलता है तो कोई उससे पूछता नहीं कि तुम किसके हो, तुम्हें बोलने का अधिकार है या नहीं है, क्योंकि ऋषि दयानंद ने इस ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त किया। और कई जगह तो इस प्रकार के उदाहरण मिलते कि जिन मोहल्ले पड़ोस के अंदर कभी पंडितों ने पैर रखना तो बहुत दूर की बात है, झांक करके भी कभी नहीं देखा होगा, ऐसे मोहल्ले पड़ोस के अंदर जा जा करके आर्य समाज के विद्वानों ने यज्ञ कराए, प्रवचन किए, सत्संग किए। नेताओं ने तो अब जाकर के वहां भोजन करना शुरू किया है, पर आर्य समाज तो पता नहीं कब से अपने उन भाइयों को बिछड़े हुए को गले लगाता है। ये पृष्ठभूमि रही। मैं आप लोगों के सम्मुख निवेदन कर दूं, पता लगा एक जगह एक परिवार के अंदर एक छोटा सा बालक खेल रहा है, और उस घर में जो साफ सफाई करने वाली माता थी, वो बेचारी अपना काम करके एक तरफ बैठ के रोटी खा रही थी। अब बच्चों का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। माँ चाहे उनके लिए मलाई लेके घूमती रहे, रबड़ी लेके घूमती रहे, खाएंगे नहीं, और पड़ोसियों के घर जाते ही तुरंत भूख लग जाती है। अब उसने उस महिला के भोजन करते हुए देखा तो बच्चा टुकुर टुकुर देखने लगा। अब बेचारी थी तो वो स्त्री, ममता का भाव जागा। उसने कहा, बेटे भोजन करोगे? बच्चे ने कहा, करूंगा। डरते डरते उस महिला ने एक टुकड़ा उस बच्चे को दे दिया, और बच्चे ने वो खा लिया। अब ऊपर से माँ ने देख लिया, और माँ उच्च वर्ण की रही तो चिल्लाई, मत खाना मत खाना। तब तक तो बच्चे ने कर दिया काम। नीचे आई, कान पकड़ा, एक चाटा मारा। नालायक कहीं के, दुष्ट कहीं के, इसके हाथ की रोटी खा ली, धर्म भ्रष्ट हो गया, भंगी हो गया, अब तुझे शुद्ध कराना पड़ेगा। मासूम से बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, माँ एक ही तो टुकड़ा खाया। अरे बोले, एक खा, आधा खा, धर्म तो चला गया ना, भंगी तो हो गया ना। तो बच्चा भी पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा ऋषि दयानंद को सुनकर के आया था। उसने उत्तर दिया, माँ एक बात बताओ, अगर एक टुकड़ा खाने से धर्म बदल सकता है तो फिर मुझे एक बात बताना, और तब मुझे फिर कहीं ले जाना। इतने दिन हो गए इसे हमारे घर की रोटी खाते खाते, जब हमारे घर की रोटियां रोज खा करके आज तक ये चौधरन नहीं बनी, तो इसके हाथ का एक टुकड़ा खा के मैं भंगी कैसे बन जाएगी? ये बताओ। तो आर्य समाज ने इन सब चीजों को दूर किया। आर्य समाज आपको आमंत्रित करता है, आओ यज्ञ पर बैठो, यजमान बनो, सुनने के लिए आओ। तो आपको क्या लग रहा है, आज भी वर्तमान में बहुत सारी विधाएं, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन पर किसी दूसरों का ध्यान है ही नहीं। ये तो 2014 के बाद में हिंदुओं को जोड़ने की बात चल पड़ी, नहीं तो पहले सब पढ़ के सोए हुए थे, ध्यान रखिएगा।
वो तो सरकार बदली तो थोड़ी सी चीजें बदल गई। और मैं निवेदन कर दूं, आज भी अगर हम सनातन को बचाना चाहते, हिंदुत्व को बचाना चाहते, तो जब तक हम वेद आदि सिद्धांतों की छत्र छाया को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये समझ लीजिएगा। ये कुछ चर्चा मैंने आप लोगों के बीच में की। निरंतर ये कार्य चलता रहे। संख्या आज कम है, कोई बात नहीं, कभी ज्यादा भी होगी। अगली पीढ़ी को जरूर तैयार करें ताकि ये ओम का झंडा ऊंचा भी रहे और वेद की ज्योति जलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना